हेलो पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए एक छोटू सा सरप्राइज़ है। जो वीडियो के एंड तक देखेगा उसको पता चलेगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। इंस्टाग्राम का पेज मैं आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, तो वहाँ पे भी फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी क्लाइंट का फेस देख ही लिया है। आज मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी क्लाइंट के फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया एम्ब्रियोलिस। एंड आपको पता ही है कि मैं हमेशा ही आई मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। मैं हमेशा आई मेकअप से पहले अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइज़र, जिससे कि स्किन अच्छे से प्रेप हो जाए एंड नरिश हो जाए डीपली। So guys, I am using moisturizer on my client face. Moisturizer is from Imperialis. As I use moisturizer before doing eye makeup, as it helps in nourishing the skin deeply and properly. अब मैं कंसीलिंग के लिए टाट कॉस्मेटिक्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, शेड लाइट मीडियम। क्लाइंट की आईलेट ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, तो मैंने कंसीलर सेंटर में अप्लाई किया एंड ब्रश की हेल्प से उसको ऑल ओवर द लिड्स blend किया। So guys, I am using concealer on the lids, and concealer which I am using is from Tarte Cosmetics in the shade light medium. As the lids of my client is not much pigmented, so I applied in the center of the lids and blended properly with the help of brush. So guys, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्रीम शैडो अप्लाई किया हुडा ब्यूटी की रोज क्वार्ट्ज पैलेट से। एंड आप लोग यहाँ पे कोई भी ब्राउन कलर का काजल भी यूज़ कर सकते हो, बट वो क्रीम काजल ही होना चाहिए। गाइज, आई एम अप्लाइंग क्रीम शैडो फ्रॉम हुडा ब्यूटी एम्पावर्ड पैलेट। You guys can also use any cream kajal in brownish tone. It should be in creamy formula only because it has the power to blend it properly. अब मैंने पेंसिल ब्रश की हेल्प से एजेस को ब्लेंड किया अच्छे से। एंड क्रीम शैडो को हमेशा क्रीज के नीचे ही अप्लाई करिएगा, जिससे कि जब आप ब्लेंड करो तो वो क्रीज तक ही रहे। अब मैं सेम पैलेट से पाउडर शेड शैडो पिक किया और एजेस को ब्लेंड किया, जिससे कि किसी भी तरीके के लाइंस ना दिखे और अच्छे से ब्लेंडेड लगे। Now I am using pencil brush to evenly blend out the edges of the cream shadow. Always try to apply cream shadows before the crease line in this type of eye makeups, as we want to create a gradient effect all over the lids. Gradient means creating a shadow from dark to light in a proper blended way. So for blending out the harsh lines of the cream shadow, I use powder shadow from the same palette and blend the edges properly and evenly for the क्लीन एंड स्मूथ इफेक्ट। अब मैं अपनी क्लाइंट की आईज़ पे बहुत ही प्यारा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने आउटर कॉर्नर से टेम्पर की तरफ एक शार्प लाइन बनाई और फिर उस लाइन के बीच से अपर लैश लाइन को जॉइन किया। मैंने एक थिन सा लाइनर क्रिएट किया अपर लैश लाइन पे। आप विंग अपनी आईज़ के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, आई स्पेस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा थिक विंग लाइनर क्रिएट किया आज, एंड बहुत ही शार्प सा लाइन क्रिएट किया। आपको जैसा क्लाइंट कहे आप वैसा कर सकते हो। मेरी क्लाइंट की प्रेफरेंस थोड़ी सी शार्प एंड थोड़ी बोल्ड विंग की थी, तो आप उसको अपने हिसाब से ऑल्टरकेट कर सकते हो। ट्राई नॉट टू स्ट्रेच योर आईज वाइल अप्लाइंग or draw a wing eyeliner. Then draw a wing liner as an extension of a lower lash line and then join the center point to her top lash line. This will give a sharp wing. Then fill the sparse area and you are done with the sharp wing eyeliner. अब हम यहाँ पर बहुत ही फॉक्सी सा लुक क्रिएट करने वाले हैं, फॉक्सी आई लुक। सो मैं यहाँ पर अपर लैश लाइन से एक शार्प लाइन एक्सटेंड कर रही हूँ इनर कॉर्नर की तरफ से। देन उसको लोअर लैश लाइन से कनेक्ट करना है एंड अपर लैश लाइन से कनेक्ट करना है। तो बहुत ही प्यारा सा फॉक्सी लुक आ जाएगा। आप देख रहे हो कि मैंने अपर लैश लाइन से एक शार्प लाइन क्रिएट करी, देन उसको अच्छे से पहले पेशेंटली कनेक्ट किया एंड लोअर लैश लाइन से भी कनेक्ट किया।
जैसे कि एक बहुत शार्प सा लुक आ गया एंड इससे आईज़ को भी एक शेप मिलती है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। देन अब मैं यहाँ पर पाउडर शैडो लेकर डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। सेम कलर का शैडो मैंने एम्पावर पैलेट से ही लिया एंड उसको अच्छे से ब्लेंड किया प्रॉपरली, जैसे कि कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं किया तो कर लो। इसकी ट्रांजिशन रील बहुत ही अच्छी मैं पोस्ट करने वाली हूँ, और अगर आप लोग थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं सेम डे ही पोस्ट करूँगी ट्रांजिशन रील। तो आप मिस मत करना, फॉलो करो और जाके जल्दी जल्दी सारी वीडियोस ट्रांजिशंस देखो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है सब। तो अब मैंने यहाँ पे टाइट लाइनिंग करी, और टाइट लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। वाइट काजल मैंने इसलिए यूज़ किया जिससे कि आईज़ थोड़ी सी ब्राइट लगे एंड बोल्ड लगे। तो टाइट लाइनिंग इज़ अ टेक्निक दैट इंक्लूड्स lining the upper waterline of your eyes with an eyeliner to add more depth of them and make them appear larger and wider. inner corner पे मैंने white shadow apply किया एंड उससे आईज़ बड़ी लगती है एंड एक प्रॉपर शेप में भी लगती है। तो मैंने यहाँ पे वाइट शैडो अप्लाई किया एंड मैं अब यहाँ पे गोल्डन शिमर शैडो अप्लाई कर रही हूँ आईलिड्स पे सेंटर में। एंड मैंने वो गोल्डन शैडो सेम पैलेट एम्पावर्ड पैलेट से ही पिक किया। ब्रश से इतना पिगमेंट नहीं आ रहा था तो मैंने रिंग फिंगर की हेल्प से उसको अप्लाई किया एंड इवनली ब्लेंड किया पेंसिल ब्रश की हेल्प से। एंड आप लोग देख ही रहे हो कि मैंने एक ही पैलेट से अपना पूरा आई मेकअप क्रिएट कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी पैलेट्स होनी चाहिए या कुछ, आप लोगों को बस आई मेकअप करना आना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है, आपके आइडियाज़ मैटर करते हैं। विंग लाइनर को थोड़ा और बोल्ड और शार्प बनाने के लिए मैंने उस पर एक बार दोबारा रीटचअप किया एंड उसको अच्छे से प्रॉपर्ली शार्प किया, क्योंकि शिमर शैडो अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा फेड आउट हो गया था। तो मैंने उसको एक बार और स्केच लाइनर से अप्लाई किया एंड उसके पिगमेंट को और स्मूथ करने के लिए मैंने ब्लैक शैडो से उसको स्मर्च किया, जिससे कि बहुत थोड़ा पिगमेंटेड लगे एंड शार्प लगे। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। एंड तक ज़रूर देखना, अभी एकदम से नहीं पता चलेगा। एंड तक वीडियो को देखोगे तो आपको हर चीज़ का पता चलेगा, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं। दूसरी आइज़ पे भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले क्रीम शैडो अप्लाई किया मैंने सेम एम्पावर्ड पैलेट से एंड उसको अच्छे से इवनली ब्लेंड आउट किया। क्रीज से थोड़ा सा नीचे ही अप्लाई किया, जैसे कि जब हम उसको ब्लेंड करें तो वो क्रीज तक ही रहे। इस आई मेकअप में मैंने ज़्यादा ऊपर तक नहीं उसको लेकर गई, मेरे को एक ग्रेडियंट इफेक्ट ही क्रिएट करना था। तो मैंने पहले उसको ब्लेंड किया, देन पाउडर शैडो की हेल्प से उसको डेप्थ दी एंड उसको अच्छे से ब्लेंड किया, जिससे कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे। एंड देन आप उसको जब तक ब्लेंड करना जब तक आपको लगे कि हाँ वो अभी भी ब्लेंडेड नहीं लग रहा, क्योंकि अगर ऐसे मेकअप्स में क्या होता है, आई मेकअप्स में अगर हैश लाइंस दिखती है तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट सा लुक है। तो आप ट्राई करना कि अच्छे से ब्लेंड करो हर चीज़ को, तो बहुत ही स्मूथ सा फिनिश आता है ओवरऑल लुक में। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि आज आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ ये है कि मैं आज अपनी वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसमें से कोई एक प्रोडक्ट का मैं गिव अवे करने वाली हूँ। एंड उस गिव अवे में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। बस इतना ही नहीं करना, इंस्टाग्राम पे भी जाओ और वहाँ पे फॉलो करो। ये चारों चीज़ें करने के बाद कमेंट में जाके डन लिखो और अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन करो, जिससे कि जब मैं 28 अक्टूबर को रिज़ल्ट आउट करूँ तो दोनों तरफ मेंशन करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी एंड यूट्यूब पे भी,
कि कौन जीतता है पता तो होना चाहिए सबको, तो मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकूँ उसकी इंस्टा आईडी, जिससे कि आपको भी कंफर्टेबल रहेगा और मुझे भी। तो स्टे ट्यून, देखते हैं कौन जीतता है, और मेरे को भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि कौन जीतेगा कौन नहीं। तो जल्दी जल्दी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। सो गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं अब कौन जीतता है। तो चलो अपनी लुक पे वापस आते हैं। मैंने विंग लाइनर भी बहुत शार्प सा क्रिएट किया एंड उसको ब्लैक शैडो से स्मर्ज आउट किया। देन सेंटर ऑफ द लेड्स रिंग फिंगर की हेल्प से मैंने शिमर शैडो अप्लाई किया एंड उसको अच्छे से अभी मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। देन पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसको इवनली ब्लेंड आउट करूँगी कि वो उसकी लाइंस ना दिखे और वो क्रीज शेड पे ही मर्ज हो जाए। देन उसके बाद मैंने वही सेम प्रोसेस टाइट लाइनिंग करी। टाइट लाइनिंग में मैंने वाइट काजल अप्लाई किया। वाइट काजल मैंने इसलिए अप्लाई किया जिससे कि आईज़ थोड़ी ब्राइट लगे और वाइडर लगे। ब्लैक काजल यूजुअली अप्लाई करते हैं, बट मैंने आज थोड़ा क्रिएटिव करने के लिए वाइट किया। आज मैं फाउंडेशन से पहले लोअर लैश लाइन ही कर रही हूँ। मैंने पहले ही आज वाइट काजल अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर दिया, जस्ट इन केस कि अगर क्लाइंट की वाटरी आइज़ हो तो बेस भी ना ख़राब हो और पहले ही पता चल जाए। तो मैंने हाफ ऑफ द लोअर लैश लाइन वाइट काजल अप्लाई किया एंड इनर कॉर्नर से मिडल तक मैंने ब्राउन काजल अप्लाई किया। देन उसको स्मज आउट किया ब्लैक शैडो से ऑल ओवर द लोअर लैश लाइन एंड इनर लैश लाइन पे इनर लोअर लैश लाइन पे मैंने ग्रीन शिमर अप्लाई किया, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाए, क्योंकि मेरी क्लाइंट की जो ड्रेस थी उसमें गोल्डन और ग्रीन वर्क भी था। तो मैंने दोनों लेग्स पे अच्छे से ब्लैक से स्मर्ज आउट करके ब्लैक शैडो से, मैंने काजल अप्लाई नहीं किया। देन उसके बाद ग्रीन शिमर शैडो से इनर कॉर्नर की तरफ उसको अप्लाई किया एंड ब्लेंड किया दोनों को एक साथ, जिससे कि वो अलग अलग ना लगे। अभी देखने में थोड़ा आई मेकअप बोर्ड लग रहा है, बट आफ्टर बेस आप देखना कि बहुत अच्छा लुक आने वाला है, क्योंकि ऐसे तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया आफ्टर लुक। हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब जितने भी फॉल आउट हुए मैंने वेट वाइप की हेल्प से क्लीन किया अच्छे से। देन उसके बाद क्लाइंट का चीक एरिया मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, क्योंकि क्लाइंट की कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, तो मैंने उसके लिए फेशियल ऑयल यूज़ किया एंड अच्छे से मसाज किया 5 मिनट्स एंड देन उसको छोड़ दिया 10 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से प्रेप हो जाए एंड नरिश्ड हो जाए, बेस बिल्कुल भी ऑयली ना लगे एंड फ्लॉलेस लगे। तो मैंने 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। वीडियो में नहीं दिखा पाई, बट मैंने वैसे 10 मिनट्स के लिए बेस छोड़ दिया था। चलो जी, फिर आज कुछ नया सीखते हैं। क्या आप लोगों को पता है अंडर पेंटिंग क्या होता है, अंडर पेंटिंग क्यों करते हैं और अंडर पेंटिंग के रिजल्ट्स क्या हैं? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ फटाफट, नहीं पता तो चलो सीखते हैं। अंडर पेंटिंग में बेसिकली हमें क्या करना होता है कि क्रीम प्रोडक्ट्स, पाउडर प्रोडक्ट्स नहीं, क्रीम प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉन्टोर, हाइलाइटिंग, कंसीलिंग एंड ब्लशर्स हमें पहले अप्लाई करने होते हैं फाउंडेशन से, एंड इसमें बहुत कम क्वांटिटी लगती है एंड ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें बहुत कम लेयरिंग होती है एंड लेस फाउंडेशन लगता है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है एक्चुअली। जब हम कंटूर करते हैं तो कंटूर से एक बेसिक कवरेज मिल जाती है स्किन को, तो उससे हमें करेक्शन की नीड नहीं पड़ती। इन केस अगर पड़ती है तो ब्लशर कंटूर के बाद आप शीन लेयर में, बहुत ही पतली सी लेयर में कंसीलिंग कर सकते हैं। मैंने भी करी थी। एज सच मेरी मॉडल के डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन नहीं है, बट एक्ने बहुत है, तब भी मैंने उनको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आप लोगों को यही चीज़ देखनी है और ध्यान रखना है जब भी आप सेम यही लुक क्रिएट करो। तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो कि आप जब प्रैक्टिस करो तो आप अच्छे से, बहुत ध्यान से हर चीज़ को नोटिस करके कर सको।
Underpainting is a technique in which we apply contour, concealer, cream blushers first, then layer your foundation on top. Reason why this works, as it helps to create a seamless blend of makeup that is free of harsh lines and unwanted shadows. And it is good because we need less foundation and contour and highlighter that we apply pre-foundation adds more coverage. So जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने कंसीलिंग के लिए वॉर्म बेस अप्लाई किया टू फेस्ड का, एंड बहुत ही शीन लेयर में मैं अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ नीड लग रही है मुझे, जहाँ जहाँ एक्ने है क्लाइंट के फेस पे, वहीं वहीं मैंने हल्का हल्का अप्लाई किया एंड देन उसको ब्लेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। मैंने यहाँ प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है एंड मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। वो बहुत ही सॉफ्ट है तो अच्छे से ब्लेंड आउट कर देता है इवनली। इस टेक्निक को आप लोग भी ज़रूर फॉलो करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई। मैं पहले करेक्शन करती थी, फिर कंसीलिंग, देन फाउंडेशन, क्रीम की इतनी सारी चीज़ें। अब इतना कुछ करने की नीड ही नहीं है, कंटोर ही कवरेज ऐड कर देता है। देन जो बाकी की कंसीलिंग थी, करेक्शन थी, मैंने टू फेस से कर दी, वार्म बेज शेड से। आप स्किन के अकॉर्डिंग कोई मतलब डार्क शेड भी ले सकते हैं अगर डस्की स्किन टोन है तो। बहुत ही इजी रहता है हर चीज़ को मैनेज करना एंड बहुत ही कम लेयरिंग में बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है। एंड अभी भी इतना नेचुरल सा इफ़ेक्ट आएगा, देखना आप लोग। मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी एंड फाउंडेशन तो बिल्कुल मैंने टच ही किया है। तो मेरी यहाँ पे कंसीलिंग डन हो गई है, अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ शी ग्लैम का। मैंने यहाँ पे चीक बोन पे अप्लाई कर दिया लिफ्टेड लुक के लिए, एंड नोज़ पे एंड थोड़ा सा चिन पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कि कोई भी हार्श लाइंस ना दिखे। चीक पे अच्छे से, नोज़ पे, चिन पे, कहीं भी कोई भी हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक का मेन मोटिव यही है कि अगर आपकी हार्श लाइंस दिखेंगी तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको ब्लेंडिंग बहुत पेशेंटली करनी है एंड बहुत 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 ध्यान से करनी है। अगर अभी भी आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, किस बात की देरी है, क्या पता अगली वीडियो में फिर कुछ नया ले आऊँ मैं। तो अब मैं हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पे टाट कॉस्मेटिक्स का फेयर न्यूट्रल शेड अप्लाई कर रही हूँ एंड मैंने उसको बहुत ही शीन लेयर में अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ ब्रश। फ्लैट ब्रश लिया है मैंने यहाँ पे एंड इनर कॉर्नर की तरफ अप्लाई किया एंड आउटर कॉर्नर की तरफ किया एक लिफ्टेड लुक के लिए, एंड चीक बोन के नीचे थोड़ा सा अप्लाई किया, देन ब्रिज ऑफ नोज़, थोड़ा चिन के ऊपर एंड चिन से मतलब अपर लिप पे, फोरहेड पे बहुत ही शीन लेयर में मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं कर रही, मेरे को एक बस इफ़ेक्ट देना है हाइलाइटिंग का। आज का बेस बहुत ही नेचुरल एंड बहुत ही डूई रहने वाला है, तो अभी भी देखना है आपको एंड तक कि क्या ऐसा होने वाला है। तो मैंने मॉडल को अच्छे से मूछे बना के तैयार कर दिया है। अब मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपको। कंटोर, कोई भी हार्श लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कंसीलर थोड़ा सा ड्राई हो गया, मेरे को लग रहा था मेरा ड्राई हो गया, तो मैंने सेटिंग स्प्रे स्पॉन्ज पे स्प्रे करके उसको देन ब्लेंड किया था, क्योंकि कंसीलर यूजुअली मैंने थोड़ा सा बहुत थिन क्वांटिटी में अप्लाई किया था तो बहुत जल्दी वो ड्राई हो गया था। तो मैंने क्या किया कि सेटिंग स्प्रे अपने ब्लेंडर पे स्प्रे किया एंड देन उसको ब्लेंड करा, तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हुआ। एंड ये चीज़ आप वैसे भी कर सकते हो जब आप फाउंडेशन को सेट करते हो या यूजुअली वैसे भी कुछ करते हो, कंटोर, हाइलाइटिंग कुछ भी करते हो, तो आप अपने बेस को सेट करने के लिए और लॉन्ग लास्टिक बनाने के लिए अपने स्पॉन्ज पे सेटिंग स्प्रे करो, फिर उसको ब्लेंड करो।
वैसे मुझे फाउंडेशन की कोई भी नीड नहीं लग रही, बट मैंने यहाँ पे अब फाउंडेशन यूज़ किया। बैक ऑफ द हैंड पे मैंने ओनली एक ड्रॉप लिया एंड उसको मैंने इवनली खाली स्प्रेड किया। जो जो हार्श लाइंस हैं उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे नार्स का पंजाब शेड लिया, एक ड्रॉप लिया बैक ऑफ द हैंड पे एंड उसको आप देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं किया। खाली जो लाइंस हैं कंटूर की, हाईलाइटिंग की, उन्हें वैनिश आउट करने के लिए मैंने अप्लाई किया है। अदरवाइज़ कोई नीड नहीं लग रही थी, बट स्टिल मैंने एक इवन आउट और फ्लॉलेस लुक के लिए एक शीन लेयर बिल्कुल पतला सा, जो दिख भी नहीं रहा, आप लोग को खुद भी नहीं दिख रहा होगा, मैंने बस वैसे ही अप्लाई किया है। अब मैंने अंडर आई सेट करने के लिए क्रीजेस को ब्लेंड किया एंड मैंने कॉम्पैक्ट से उसको सेट किया। मैं हमेशा मेरी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैं पहले हमेशा कॉम्पैक्ट से सेट करती हूँ, देन उसको लूज़ पाउडर से करती हूँ। तो मैंने अंडर आई कॉम्पैक्ट से सेट किया एंड स्माइल लाइंस करी। मैंने ऑलमोस्ट ऑल ओवर द फेस कॉम्पैक्ट से ही सेट किया, बट अंडर आइज मैं यूजुअली दोनों से करती हूँ, लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट, जिससे कि क्रीजेस ना बने। तो मैंने दोनों अंडर आई सेट कर दी है कॉम्पैक्ट पाउडर से। आप लोगों को भी अच्छे से करना है। मैंने यहाँ पे शार्लेट टिलबरी का मीडियम शेड लिया था। ऐसा नहीं है कि शार्लेट टिलबरी का ही कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, आप लोग कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो जो आपकी वैनिटी में है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि शार्लेट टिलबरी ही क्यों। मैं शार्लेट टिलबरी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैंने वही किया। आप लोग कोई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वही करना है। तो आपकी वैनिटी में जो है आप वो कर सकते हो। अब मैं लूज़ पाउडर यहाँ पे लॉरा मर्सियर यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसलूसेंट शेड, एंड अंडर आई मैंने ऑल ओवर द फेस, अंडर आई मैंने खाली लूज़ पाउडर से करा है एंड ऑल ओवर द फेस मैं अब कॉम्पैक्ट से कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फेयर शेड लिया है शार्लेट टिलबरी का। पहले मैंने जो सेट किया था वो मीडियम शेड से किया था, अब मैंने जो फेस ऑल ओवर द फेस जो मैं सेट कर रही हूँ वो मैं फेयर शेड से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉडल की जो स्किन टोन है, जो अंडर टोन है, वो फेयर टू मीडियम है। यहाँ पे मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई करी है। शी ग्लैम की लैशेस हैं आउटर वाली एंड यूरो पैरिस की लैशेस अप्लाई करी है। मैंने डबल लैशेस अप्लाई करे हैं यहाँ पे। अब मैंने आईब्रोज को फिल किया, हल्का सा एक नेचुरल सा इफेक्ट दिया। मैंने ज़्यादा बोल्ड आईब्रोज नहीं करी, बहुत ही नेचुरल सा लुक रखा आज का, मॉडर्न ट्रेंडिंग लुक। सेम एम्पावर्ड पैलेट से मैंने जो लिड्स पे अप्लाई किया था क्रीम शैडो, उसी से मैंने आईब्राउज बनाई है। तो आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं है बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास थोड़ी चीज़ें हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। मैटर ये करता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास हाई एंड ब्रांड्स होने चाहिए या ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे कंटूरिंग के लिए, पाउडर कंटूरिंग के लिए कैथ von D की पैलेट यूज़ करी है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, भले ही आप स्पीड फास्ट कर लेना या कुछ भी, क्योंकि मैंने बीच में अपना एक गिव अवे बताया है आप लोगों को। तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मैं चाहती हूँ कि सब पार्टिसिपेट करें, देखते हैं कौन विनर बनता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ गिव अवे प्लान किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करना, देखते हैं कौन जीतता है, क्या रिज़ल्ट रहता है। तो चलो फिर, जैसा कि देख रहे हो आप लोग कि मैंने कंटूर अच्छे से कर दिया, फोरहेड, नोज़, चिन, जॉ लाइन, चीक बोन। अब मैं ब्लशर के लिए यहाँ पे पी लुइस का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। वो थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मैंने ओनली चीक बोन पे अप्लाई किया। एप्पल ऑफ द चीक में अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड लगा, तो मैंने एंड ऑफ द चीक बोन ही अप्लाई किया।
थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा चिन पे। अभी से कितना अच्छा लुक आ रहा है। अभी लिपस्टिक तो अप्लाई भी नहीं करी है मैंने। एंड मेरी फेवरेट मॉर्फे की ब्लश पैलेट, मैंने एप्पल ऑफ द चीक्स वही अप्लाई करती हूँ क्योंकि बहुत ही डोई और बहुत ही नेचुरल पिंक शेड उसमें है, तो आप भी यूज़ करके देख सकते हो। अब मैं लिप लाइनिंग के लिए यहाँ पे के ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड अच्छे से लिप्स को लाइन देनी है, शेप करना है, जैसे कि जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करो तो आपकी लिपस्टिक को एक डायरेक्शन मिल जाए और वो ना फैले ना बाहर निकले। मैंने ओवर लिप लाइनिंग करी है। आप क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट से पूछ के ही लिप लाइनिंग करना ओवर प्लम्पी, बिकॉज यूजुअली क्लाइंट यूज टू नहीं होता अपने बोल्ड लिप्स के लिए, तो आप हमेशा पूछ के करना क्योंकि बेस बनने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको वापस से हटाना लिप लाइनर को, तो इसलिए आप पहले ही पूछ के करना और उन्हें बता देना। तो लिप लाइनिंग से ही मैंने लिप्स को फिल कर दिया एंड अच्छे से लिप लाइनिंग किया। मेरा मोस्ट फेवरेट लिप शेड फिर से आज मैंने वही अप्लाई किया। मैं हमेशा पता नहीं क्यों यही शेड अप्लाई करती हूँ, मुझे इतना पसंद है। मैं कभी भी कोई और शेड अप्लाई नहीं कर पाती, मेरे को हर लुक पे यही शेड बहुत अच्छा लगता है और ऑनेस्टली अच्छा लगता भी है। तो मैंने आज फिर से अपने क्लाइंट के लिप्स पे एडोरेबल शेड अप्लाई किया एंड बहुत ही ध्यान से पेशेंटली लिपस्टिक को अप्लाई करना है जिससे कि बाहर ना निकले और एक प्रॉपर प्लम्पी सा इफ़ेक्ट मैं दे दिया है अपने क्लाइंट को। मेरी क्लाइंट को तो अपना लुक बहुत पसंद आया था। आप बताना कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये लुक। तो एक तो आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें कमेंट करके भी बतानी है। तो इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत मेहनत करके बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और अब मैंने मस्कारा अप्लाई किया हुडा ब्यूटी का अपर लैश लाइन पे एंड लोअर लैश लाइन पे अच्छे से मस्कारा कर दिया। जो भी वाइट काजल मेरे लैशेस पे लग गया था उसको मैंने अच्छे से लैश अप कर दिया मस्कारा से, जिससे कि ना दिखे वो वाइट। बट वाइट काजल से आप लोग देख रहे हो कितनी बोल्ड आइज लग रही है और वाइडर आइज लग रही है। अब मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया स्मैश बॉक्स का एंड हाइलाइटर वही ओफ्रा पैलेट जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। मैंने चीक बोन पे अप्लाई किया, हाई पॉइंट पे, नोज़ पे एंड चिन पे, आईब्राउ पे भी करूँगी एंड फोरहेड पे भी थोड़ा सा। तो डन विद माई लुक। अगर आप लोगों को मेरा लुक आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।